जय हिंद दोस्तों। इस सीरीज़ में हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, तो चलिए बेसिक मैथमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। हमारा अगला जो टॉपिक है इसमें डिफरेंशिएशन, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन हम उससे पहले रेट पढ़े थे, रेट ऑफ चेंज। तो ये कुछ नहीं है, रेट ऑफ चेंज ही है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है ये। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज अगर हमें निकालना होता था तो इंटरवल दिया हुआ रहेगा, 2 टाइम इंस्टेंट दिया हुआ रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम डेल वाई निकाल लेते हैं और उसका रेशियो निकालना वेरी इजी हो जाता है। एवरेज में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं, और उसी को फिर फर्दर हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो लिमिट के इस्तेमाल करके हम रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, और उसके बाद फिर कुछ रूल्स हैं, रूल्स हम पढ़ेंगे, क्योंकि लिमिट्स का इस्तेमाल हम बार बार इतना लंबा प्रोसेस में नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं और उसी फंक्शन को हम देखेंगे कि कैसे रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैसे निकलता है, फिर उसको डिफरेंशिएशन हम कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, यहाँ पे अगर कहें तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज इन बाई, रेट ऑफ चेंज इन वाई या रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई। यहाँ पे x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x कह सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट एनी इंस्टेंट ऑफ x। ठीक है, x के किसी इंस्टेंट के लिए y का जो रेट ऑफ चेंज है उसी को हम कहते हैं, ये इसका मतलब ये हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, इतना बराबर हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको निकालेंगे कैसे, इंस्टेंटेनियस रेट, उसको जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, ये नहीं कि इतना बराबर डिफरेंशिएशन हुआ, ये कोई ख़ास नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलता है ये। किसी भी इंस्टेंट पे x के, अगर यहाँ पे x है तो x के हम इंस्टेंट करें, टाइम होगा टाइम इंस्टेंट पे, y का जो रेट ऑफ चेंज क्या है वो हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो x जब 5 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y कितना है उसको निकालने के लिए x को थोड़ा हल्का चेंज करते हैं। ठीक ना, x को बहुत स्लाइटली चेंज करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि y कितना चेंज हुआ, फिर वो दोनों का जो रेशियो निकलेगा वो इंस्टेंटेनियस रेट निकलेगा। तो वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट एनी इंस्टेंट ऑफ x। ठीक है, या उसको इंस्टेंटेनियस रेट भी हम बोलते हैं। ठीक ना, तो हम इस फंक्शन को एक पॉइंट पे डिस्कस करना चाहते हैं, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे
इसका रेट निकालना चाहते हैं x के एक पर्टिकुलर 5 पे हम निकाल लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। और फिर उसको आप समझेंगे। जब 5x इक्वल टू 5 है तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी 25 है। यानी कि हम x के जो 5 वैल्यू है, x के 5 इंस्टेंट पे हम रेट देखना चाहते हैं, तो हम अब क्या करेंगे कि y को हम x को स्लाइटली चेंज कर करके y का हम वैल्यू चेक करना चाहते हैं, ठीक ना। तो इधर आ जाते हैं। जब x है, ये पॉइंट्स हो गया 5 और 25, यहाँ x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 25 है। इस पॉइंट पे हम चेक करना चाह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y। तो x को हम पहले यहाँ x रखेंगे और यहाँ वैल्यू 5 से 5.1 किया। देखना चाहते हैं जितना छोटा करिए आप x को उतना अच्छा हमारा रेट निकालने के लिए x को हल्का स्लाइटली बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, हल्का हल्का। और y हम चेक करेंगे 5.01 कर सकते हैं। तो y का वैल्यू हम चेक करते हैं। y का वैल्यू आप यहाँ पे 5.1 रखिएगा तो समथिंग 26.01 आएगा शायद, हाँ देख लीजिएगा 01, ठीक है। फिर अगर 5.01 रखें तो कितना आएगा, वो 25.0101, ठीक है, इतना ही आएगा। सॉरी, एक 0 और आएगा। ये आप करिएगा 5 पॉइंट, क्योंकि ये तो स्क्वायर निकालना इसका है। y का वैल्यू निकालिएगा तो 25.001001 एक वैल्यू। और जितना वैल्यूज आप कम से कम इसको करते जाएंगे तो हम देखेंगे इसका वैल्यूज कितना आ जाएगा। y जो हो जाएगा 25.000401, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंगली हम x चेक करते हैं कि x में कितना चेंज हुआ, चेंज इन x। जब x जो है 5 से हमने 5.1 किया, 5.01 किया, तो x में कितना चेंज हुआ है। तो इनिशियली हमारा x कितना है, 5 है। हमने पहला जो हमने डेटा लिया कि हमने किया 5.1 किया, तो डेल x कितना हो गया, इसके लिए ये हो गया 0.1 हो गया, इसके लिए 0.01 हो गया, इसके लिए 0.001 हो गया, इसके लिए 0.0001 हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ, ठीक है। अब हम ये 3 डेटा अभी तक आया है, हमको निकालना है क्या, डेल y बाई डेल x निकालना है ना। यही तो रेट होता है हमारा। तो ये निकालने के लिए हमको चेंज निकालना है, डेल x भी निकालना है और डेल y भी निकालना है। रेट हमने पिछले क्लास में देखा था, अब ये नहीं समझ में रेट आ रहा है तो प्रीवियस क्लासेस का लेक्चर ज़रूर देखें, ठीक है। यहाँ पे y कितना था पहले, 26 से कितना 25 था, 25 था। देखिए यहाँ पे जब x 5 है तो y हमारा 25, तो 25 से हो गया कितना, ये x था हमारा, x बराबर 25, और तो y हमारा क्या था 25। ये इनिशियल है, ये भी इनिशियल है, और हम इसके अकॉर्डिंगली x बढ़ाएं तो y भी हमारा चेंज हुआ है। तो अब डेल y देख रहे हैं, तो इसमें अगर 26.01 में से 25 अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 1.01 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना,
कितना आ जाएगा आपका 0.25 में से घटेगा तो 0.01001 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 0.00100001 है ना, ये हो गया 0.0001 ये हो गया डेल वाई। ठीक है, तो ये डेटा हो गया। हमको निकालना है क्या, डेल वाई बाई डेल एक्स। तो हर एक वैल्यू के लिए देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो यहाँ से अगर करेंगे रेशियो निकालेंगे डेल वाई बाई डेल एक्स का फर्स्ट केस के लिए, तो डेल एक्स कितना आया 0.1 और डेल वाई कितना आया 1.0। तो अगर यहाँ पे अगर फर्स्ट के लिए अगर करें, फर्स्ट डेटा के लिए, तो डेल वाई 1.01 और डेल एक्स 0.1 है। तो इसका मतलब ये हो गया 10.1, ये वैल्यू आया। ठीक है, यानी डेल वाई बाई डेल एक्स हमारा आ गया 10.1। उसी प्रकार से ये बटा ये अगर कर ले तो कितना आ जाएगा, कितना, ये भी आएगा 10.01 आ जाएगा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इन 2 जीरो के लिए कटेगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा है ना, 2 जीरो इधर आएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ऐसा ही कुछ होगा। फिर इसको कर लेंगे तो इसके लिए फिर ट्रिपल जो भी है ये आएगा 10.001, फिर इसके लिए 10.001, ऐसे ही जितना ज़्यादा आप करते जाइएगा बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इस डेटा से देखिए हम x को जितना छोटा करते जाएं, x को जितना छोटा करें, ठीक ना, तो डेल x टेंस करेगा 0 की ओर। अगर x को हम बढ़ाएं, बहुत हल्का स्लाइटली बढ़ाएं, तो डेल x हमारा क्या होगा, बहुत छोटा होते जाएगा। चेंज जो है x में बहुत छोटा होते जाएगा, ये टेंस करेगा 0 की ओर, है ना। तो डेल y भी ऑब्वियस है कि टेंस करेगा 0 की ओर, लेकिन द रेशियो ऑफ डेल y बाई डेल x डज नॉट टेंस टू 0, इट विल टेंस टू ए फिक्स नंबर। ठीक है, एक फिक्स नंबर की ओर टेंस करेगा। ठीक ना, इट मे बी 0, ऐसा नहीं कि 0 भी हो सकता है, लेकिन 0 भी एक फिक्स नंबर है। तो यहाँ पे इस केस में देखिए, इस केस में क्या हो रहा है, डेल वाई बाई डेल एक्स जो है एक फिक्स नंबर 10 की ओर टेंस कर रहा है। तो आप x किस इंस्टेंट पे चेक कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली एक फिक्स नंबर की ओर वो टेंस करेगा। यहाँ हमने x के 5 इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकाल रहे थे, तो 10 की ओर टेंस कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको लिखते कैसे हैं वो समझिए। हम एक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए चेक कर रहे हैं, यहाँ पे कोई और भी फंक्शन हो सकता है, तो इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। एक पार्टिकुलर इंस्टेंट 5 के लिए है, यहाँ पे 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे नंबर वेरी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो अब देखिए हमारे पास जो आया डेल बाई डेल एक्स, अब यहाँ लगाएंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। देखिए डेल्टा भी लिखा जाता है यहाँ पे, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये डेल्टा बाई वाई डेल्टा एक्स हो जाए, तो कोई नहीं, डेल्टा दोनों सेम ही है, ये छोटा है, ये बड़ा डेल्टा है। ठीक है, डेल तो कहीं कहीं पे ऐसा भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ समझिए कि ये क्या है, ये सब हमने पहले पढ़ रखा है। अब कहेगा कि हमको किसी भी x के इंस्टेंट पे रेट निकालना है, तो डेल x हल्का स्लाइटली चेंज करेंगे। ठीक है, हल्का चेंज करेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, अभी फ़िलहाल जो वैल्यू आ रहा है एक फिक्स नंबर की ओर टेंस करेगा। ठीक है,
टेंड्स टू अ फिक्स नंबर। ठीक है, डेल x टेंड्स करेगा 0, डेल y टेंड्स करेगा 0, बट डेल y बाई डेल x टेंड्स करेगा फिक्स नंबर की ओर। ठीक ना, एक फिक्स नंबर की ओर ये टेंड्स करेगा, ना कि ये भी 0 की ओर फिक्स करेगा। ठीक है, तो इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा। ठीक है, अब इसी को जो है, इसी को क्या बोलते हैं, देखिए ये जो फिक्स नंबर है यहाँ पे, वो क्या है, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जब डेल x टेंड्स कर रहा है 0, तो इसको प्रॉपरली डी बाई वाई डी एक्स बोलेंगे। और ये अभी फ़िलहाल जो टेंड्स कर रहा है वो कितना है, 10 की ओर। इसका और वैल्यू आप कम कर रहे हैं, टेंड्स टू 0। ये डेल एक्स है जो बहुत छोटा, ये इतना ही नहीं, और 0 आ जाए। सपोज करो कि इसके बीच डेल एक्स जो है वो 0.00 एक 2000 जीरो देने के बाद कुछ 1 आया ऐसे, तो डेल वाई उसी प्रकार से 0.100 ऐसे कुछ कर करके आएगा। तो इसका रेशियो देखिएगा तो आएगा आपको 10.000 एक 2000 जीरो देने के बाद 1, तो ये लगभग 10 ही है ना, एक फिक्स नंबर हो गया। ठीक है, ये और बढ़ाएंगे हम। ये एक डेटा लिया था कि देखिए किस तरीके से हम चेंज को कम करते जाएंगे, तो उसका रेशियो है जो एक पर्टिकुलर नंबर की ओर फिक्स होगा। यहाँ पे 10 है। इन दिस केस दैट फिक्स रेशियो, दैट फिक्स नंबर इज 10। ठीक है, अब इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, है ना, या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी बोलेंगे, इसको डिफरेंशिएशन भी बोलेंगे, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये सब बोलने का तरीका है, लेकिन जेन्युइन जो है यही है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, अब फिजिक्स में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी का फंक्शन हो तो उसका रेट जो है किसी और फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये निकाला जाता है। तो ये हुआ प्रॉपर हमारा डिफरेंशिएशन। अब देखिए ये जो था इस किसके लिए था, एट x इक्वल टू 5 के लिए। किस इंस्टेंट पे, एट x इक्वल टू 5 के लिए 10 था। ठीक है, एट x इक्वल टू 6 के लिए इक्वल टू करेंगे 6 के लिए कुछ और हो सकता है। ठीक है, ये हमने जेन्युइन फार्मूला देखा, लेकिन ये एक पर्टिकुलर, ये जो 10 वैल्यू आया है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए आया है, अलग अलग इंस्टेंट के लिए अलग अलग होगा। इसी प्रोसेस से हम करेंगे, डेल एक्स उसको में चेंज करेंगे और डेल वाई निकालेंगे, रेशियो देखेंगे, तो वो फिक्स नंबर की ओर आपको टेंड्स करेगा। वही फिक्स नंबर हमारा क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एक्स, और किस इंस्टेंट पे, व्हेन एट x इक्वल टू 5 द रेट ऑफ चेंज ऑफ y इक्वल टू 10 इन दिस केस। ठीक है, अगर 5 के जगह पे 4 देंगे तो डेटा में भी डिफर, 10 की जगह कुछ और आ सकता है, और इसी तरीके से आप डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस हुआ हमको डिफरेंशिएशन को समझने का बाय द लिमिट। लेकिन हम इतना प्रोसेस से डिफरेंशिएशन नहीं निकालेंगे, हमारे पास रूल्स हैं कि फंक्शन को हम एक रूल्स से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसका निकाल लेंगे। और वो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जिसको बोल रहे हैं या डिफरेंशिएशन जो बोल रहे हैं, वो भी किसी जिसका पहले जो फंक्शन था उसी का फंक्शन आ जाएगा। अब जैसे देखिए थोड़ा सा समझिए इसको, y बराबर हमारे पास x स्क्वायर है, तो अब हमको डिफरेंशिएशन निकालना था एट x इक्वल टू 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो ये लेंदी प्रोसेस होगा, है ना। तो इतना लंबा प्रोसेस में हमको नहीं जाना है ना। बार बार ऐसे हम करेंगे क्या, x को
चेंज करे, हल्का वैल्यू रखे, थोड़ा सा चेंज करके चेक करना पड़ेगा, तो ज़्यादा हमें टाइम कंजप्शन होगा। तो अब जो है हम एक फार्मूला देखेंगे, एक बेसिक रूल्स देखेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली आप उसको क्या कर सकते हैं, आराम से इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हैं। जैसे देखिए y बराबर x से पावर n, ऐसा कुछ फंक्शन है हमारे पास। बेसिक रूल देख रहे हैं अभी, ठीक है, ये बेसिक रूल्स में आते हैं। ठीक ना, तो बेसिक रूल में पहला जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक फंक्शन का है, इसको जानना आपको ज़रूरी है। तो ये पहला नंबर में है, इसको हम इसका रूल्स देखते हैं कि अब कैसे हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है ना, तो इसको आपने समझा कि हम डिफरेंशिएशन को या रेट ऑफ चेंज को हम क्या बोलते हैं, dy बाई dx के टर्म में ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये y है जो फंक्शन x का है, तो हम इसका फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं या y का रेट निकालना चाहते हैं, रेट ऑफ चेंज, तो हम कहेंगे dy बाई dx करेंगे। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको नहीं बोल रहा है कि 2 पे या 3 पे एट x इक्वल टू 2 पे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक ना, हम रेट का ही फंक्शन निकालेंगे। जो हमको जो बेसिक रूल है, ये रेट हुआ, इसको आप बाई डैश बोल लें, इतना बराबर बाई डैश, तो बाई डैश विल बी द फंक्शन ऑफ x ऑल्सो। ठीक है, अब इसका रूल्स हम देखते हैं पहले कैसे होता है। तो dy बाई dx हम रेट निकालना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जितना पावर है, ऐसे लिखेंगे पहले dy बाई dx, x के पावर n, बस y के जगह पे वैल्यू जो है y का वो हमने पुट किया। अब इतना बराबर जो होता है, इतना बराबर वो होता है, ये नियम है, जितना x पे पावर है उससे मल्टीप्लाई करिए और x के पावर से 1 घटा लीजिए। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है। ठीक ना, जब ऐसा पॉलिनोमियल्स होंगे तो उसमें हम किस तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे या रेट ऑफ चेंज हम कैसे निकालेंगे। रेट ऑफ चेंज यहाँ पे खुद ही एक फंक्शन है, किसका, x का। ठीक है, ये आपको हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, जिसका रेट आपको निकालना है, जिस पॉइंट पे निकालना है, जैसे x के 2 पे निकालना है तो x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, x के 3 पे निकालना है 3 पुट कर देंगे। ठीक है, उस प्रोसेस से हमने देखा था कि एक एक पर्टिकुलर के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ता, रेशियो निकालना पड़ता था छोटा छोटा करके। अब यहाँ पे हमको वो बस जानने के लिए था, हम जो डिफरेंशिएशन या रेट जो निकालेंगे रूल से ही निकालेंगे, बेसिक रूल से ही निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था पाई बराबर x स्क्वायर का, और हमने dy बाई dx 5 पे, इसका एट x इक्वल टू 5 पे निकाला था, x इक्वल टू 5 पे इसका रेट क्या था y का, वो निकाला था, और कितना आया था हमारा, वो 10 आया था, 10 की ओर टेंड किया था, तो 10 ही हमने माना था। अब रूल्स से देखते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन y बराबर, तो हम करेंगे dy बाई dx, और ये हो गया dx स्क्वायर बाई dx होगा। तो ये वाला पावर कितना है, n था यहाँ पे पावर 2 है, तो हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और x के पावर 1 घटा लेंगे। ठीक है, तो 2 गुना x हो गया, यानी dy बाई dx जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा रेट जो है फंक्शन आ गया x का। अब यहाँ पे आप 5 के लिए निकाले, 6 के लिए निकाले, आराम से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और उसका रेट निकल जाएगा। जैसे 5 के लिए हम निकालना चाहते हैं, इस फार्मूला को पुट कर करके, तो देखिए कैसे निकल जाएगा आराम से। 5 के लिए हम निकालना चाहते हैं dy बाई dx, तो dy बाई dx एट x इक्वल टू 5, dy बाई dx एक का फंक्शन हमको मिल गया। ठीक है, dy बाई dx का फंक्शन ही हमको मिल गया। अब उस फंक्शन में x का वैल्यू पुट करते जाएंगे और उस पॉइंट पे हमको रेट निकल जाएगा। यहाँ पे 2x है, तो 2 गुना आप x के जगह पे
क्या करेंगे 5, हमने 5 पे रेट निकालना चाह रहे हैं तो 5 पुट करेंगे, कितना आ गया 5 ना 10। तो देखिए इस फॉर्मूला से भी हमको निकल गया। आप यहाँ पे 4 पे निकालना चाहेंगे तो x का वैल्यू, क्योंकि हमको रेट का फंक्शन मिल गया, समझ गए ना, फर्स्ट डेरिवेटिव का हमको फंक्शन मिल गया। अब ये फंक्शन मिल गया तो आप आराम से वैल्यू पुट करेंगे और उस पॉइंट पे हमको उसका रेट निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम रेट निकाल सकते हैं बेसिक फार्मूला से। अब देखिए फिजिक्स का जो मेन, हमको फिजिक्स में ही रेट का आवश्यकता है, ठीक ना, फिजिक्स में ही हमको ज़रूरत पड़ता है। जैसे देखिए वेलोसिटी है, ठीक ना, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, मान के चलिए ये 3t है, सॉरी 3। तो ये वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम का फंक्शन दिया हुआ है हमको। एवरेज रेट कहता तो कोई दिक्कत नहीं, एवरेज रेट कहेगा तो 1 सेकंड से 5 सेकंड के बीच क्या रेट है, रेट पूछेगा तो आराम से। अब देखिए रेट क्यों पूछेगा जो पहले समझिए, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है, ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही यहाँ होगा। ये जो होता है एक्सेलरेशन होता है, एक नया फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो अगर आपको वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज का फंक्शन मिल जाएगा, यानी एक्सेलरेशन का हमको फंक्शन मिल गया, तो एक्सेलरेशन हम किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। अगर वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन का फंक्शन उसके रेट निकाल के हम कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन बराबर अगर कहें तो ये रेट जो हो गया हम कहेंगे dt, और v का जो वैल्यू है वो कितना है, यहाँ v हम कह सकते हैं, ठीक है, चाहे इसको ऐसे लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी dv/dt, ठीक है। तो dv/dt हुआ, और ये v का वैल्यू टाइम का फंक्शन है तो टाइम पुट करेंगे। अभी t² ही लेते हैं क्योंकि हमने आगे देखा नहीं है, तो dt²/dt। आप जानते हैं ये जितना पावर है उतना से मल्टीप्लाई होता है और पावर 1 घट गया, तो यहाँ से हो गया 2t। तो देखिए एक्सेलरेशन हमको मिल गया, है ना, एक्सेलरेशन हमको मिल गया। अब किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे हमको एक्सेलरेशन पूछेगा तो हम जैसे कह दिया कि फाइंड द एक्सेलरेशन एट t = 2, तो हम कहेंगे ठीक है, हमारे पास इसका फंक्शन मालूम है एक्सेलरेशन का, वैल्यू पुट कर दीजिए 2 यानी 4 निकल गया, है ना। तो हमको तो दिया हुआ था वेलोसिटी का फंक्शन, लेकिन वेलोसिटी के फंक्शन से हम एक्सेलरेशन का फंक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहलाता है। और रेट ऑफ चेंज हम आराम से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हम समझेंगे जब यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे, तो इंस्टेंटेनियस हम कहेंगे अगर हम डिफरेंशिएशन का यूज करके, क्योंकि एवरेज है, जो एवरेज सिंपली हम आराम से निकाल सकते थे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम आराम से, हालांकि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंस्टेंटेनियस अगर हमको, ठीक है, निकालना हो, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम ये कर सकते हैं। एक्सेलरेशन अगर एवरेज निकालना हो AVG तो हम कहेंगे del v/, ये भी रेट ही है, एक्सेलरेशन का बेसिक जो हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये एवरेज है, तो एवरेज के लिए तो टाइम इंटरवल दिया होगा, उसके अकॉर्डिंगली आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं है। 2 इंस्टेंट पे टाइम, 2 इंस्टेंट दिया होगा टाइम का, 1 सेकंड से 5 सेकंड या 1 सेकंड से 3 सेकंड, तो आप आराम से इस फंक्शन में वैल्यू रखेंगे और डेल भी निकाल लेंगे और एवरेज ऐसे निकल जाएगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन जब हमको इंस्टेंटेनियस पूछेगा कि जब टाइम t = 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या था, 3 पे क्या था, तो हम उस केस में निकालेंगे, ठीक ना। एवरेज है तो एवरेज अलग होता है और इंस्टेंटेनियस आप समझ सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से हमको फिजिक्स में इसका इस्तेमाल होगा। आप आराम से फार्मूला से रेट निकाल लीजिएगा
और वो एक फंक्शन अगर आ जा रहा है तो फिर तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके का पहला हमारा बेसिक जो था वो यही था, और भी है इसमें। अब देखिए y बराबर x के पावर -3 है, ऐसा है, ठीक है। तो अगर इसका कहे कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y, या फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y, या फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y, तो हम करेंगे dy/dx। अभी तक हम एक ही बेसिक फार्मूला पढ़े हैं, और वो यही वाला y बराबर x के पावर n वाला हमने देखा है ना। तो dy/dx हमने जो देखा n x के पावर n-1, है ना। तो इसी फार्मूला का अभी जितना क्वेश्चन आएगा वही उसी का होगा, ठीक है। तो x के पावर कितना हो जाएगा, आप ऐसे लिखिएगा, पहले तरीके से करना है, y की जगह पे x के पावर। अब इसके लिए आप जानते हैं, है ना, इसके लिए, है ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जितना पावर है वो पावर से मल्टीप्लाई होगा। तो -3 पावर है तो -3 से, और उसमें एक और माइनस होगा, तो यहाँ पे -3 x के पावर -4, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब ऐसे दिया हो y बराबर √x, ठीक ना। तो √x का मतलब x के पावर 1/2 होगी, है ना। तो डिफरेंशिएशन अगर कहे कि रेट निकालिए y का, इंस्टेंटेनियस रेट, तो हम कहेंगे dy/dx कर लेते हैं। यही रेट है, इसको y डैश भी बोलते हैं, ठीक ना। तो यही रेट है, और बस क्या करना है कि y का वैल्यू जो है यहाँ पे रखना है। y फंक्शन x का है तो वो रखाएगा, बस कुछ है इसमें क्या, y है तो यहाँ पे y का वैल्यू आया, और बस जिसका फंक्शन होगा नीचे उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और ये पावर कितना है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे, x के पावर 1/2 और -1 कर देंगे, 1/2 और x के पावर कितना हो गया -1/2, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक ना। फर्स्ट जो बेसिक रूल है उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, जैसे y बराबर 1/√x है, तो इसका मतलब क्या हुआ, y बराबर ऊपर जाएगा तो x के पावर 1/2 हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड, dy/dx, और ये x के पावर, तो इसका हम जानते हैं x के पावर n का जैसा ही है, पावर माइनस में रहे प्लस n, कुछ भी हो सकता है यहाँ, ठीक है। n में भी एनी नंबर, माइनस प्लस फ्रैक्शन जो भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये खाली सिर्फ इरेशनल नंबर, सॉरी ये जो है क्या नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं हो, सिर्फ बाकी कुछ भी रह चलेगा। तो ये कितना हो गया -1/2, क्योंकि पावर जितना उतना से मल्टीप्लाई, x के पावर -1/2 -1 करेंगे, कितना हो गया -3/2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन बनाएंगे, y बराबर t3, ठीक है, ऐसा कुछ है तो हम करेंगे, ठीक है, dy/dt करेंगे, जिसका फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। x है तो x करेंगे, ऐसा नहीं कि इधर t है तो तुम ट्रेडिशनल x ही चलते जाओ, ऐसा नहीं, ठीक है। इसलिए हम एक टाइम का भी दे रखे हैं, तो dy/dt, और y के जगह पे tq है, tq रखेंगे। ये इसी ट्रेड को फॉलो कर रहा है, पावर n, किसी वेरिएबल पे पावर n का है, तो
3 और t पे पावर 3 माइनस 1 यानी 3 इंटू टी पे पावर 2। तो इस तरीके का इस बेसिक फार्मूला से अगर हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे तो ऐसे हम आराम से कर लेंगे, ठीक ना। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक ना। जब y बराबर कोई कांस्टेंट है, किसी का फंक्शन नहीं है, ठीक ना, ये y बराबर c एक वैल्यू होगा, जैसे y बराबर 2 हो गया, y बराबर 3 हो गया, इस तरीके का अगर रहे और तुमको कहे कि रेट निकालिए तो देखते हैं क्या होगा, ठीक है ना। ये किसी का फंक्शन है ही नहीं। अब जैसे टाइम के रेट निकालना कहे कि रेट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या x के ही टर्म में हम देखते हैं तो dy बाई dx करेंगे और यहाँ से dy बाई और y के जगह पे c है तो c लिखेंगे, ठीक ना। क्योंकि x के टर्म में हमने डिफ्रेंशिएट किया है तो हम कुछ कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इससे पहले एक और देख लेते हैं तो ये और समझ में आएगा, नहीं तो अच्छा ठीक है इसको रहने देते। यहाँ पे एक देख लेते हैं, y बराबर c इंटू एक्स के पावर n का, ठीक है, ऐसा कुछ। तो या y बराबर जैसे 2x के पावर 3, ये ऐसा है। कोई कांस्टेंट से अगर ये वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट सिंपली बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो सिंपली बाहर आएगा, जितना कांस्टेंट रहेगा वो बाहर। अब देखिए कैसे इसको करेंगे, डी बाई एक अलग फार्मूला हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे जो देखिए, डी बाई डी एक्स और c इंटू एक्स के पावर n, और c बाहर आ जाएगा। हम इसको कर रहे हैं, इसको आप करिएगा, c बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट जो होगा वो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से। डी बाई डी एक्स करेंगे x के पावर n, और यहाँ से c हो गया, और इसका हम जानते हैं ये n होगा, इसका तो हम जानते हैं, है ना, n हो गया, और x के पावर n माइनस 1। तो बस c बाहर हुआ मल्टीप्लाई, जो कांस्टेंट रहेगा वो बाहर मल्टीप्लाई होगा, जैसे इसका हमको करना है। तो y बराबर 2x3, तो d बाई dx अगर करें तो d बाई dx 2, यहाँ से 2 बाहर निकाल लेंगे, और फिर क्योंकि इसका कोई फार्मूला हम नहीं जान रहे थे तो डी बाई dx x के पावर 3, इसका हम जान रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 तो पहले से है, इसका पावर इंटू होगा 3, और x के पावर 3 माइनस 1 रह जाएगा, 3 दूना 6 x के पावर 2। तो इस तरीके से हम करेंगे। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कोई वेरिएबल रहे तो उसको बाहर निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई रहे तो ऐसा नहीं कि प्लस रहे तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहेगा वो जो वेरिएबल, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, डिफरेंशिएशन का ये रूल्स। अब यहाँ पे c है, c वाला को हम देखते हैं, ठीक ना। तो c है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x के पावर 0, x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x के पावर हम 0, क्योंकि x के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। x के पावर 0 किसी पे भी पावर 0 यानी 1 होता है वो, ठीक है। तो ये 1 होता है, चूँकि c कांस्टेंट है, c बाहर आ जाएगा, तो dy बाई dx x के पावर 0, ठीक है। तो ये फर्दर प्रोसीड अगर करें तो 0 जितना पावर होता है उससे मल्टीप्लाई होता है, तो ये c तो पहले से है, 0 से मल्टीप्लाई होगा, और x के पावर 0 था तो 0 में से -1 करिए, तो c गुना 0 और x के पावर माइनस, उससे कोई मतलब नहीं है, क्रॉस में हमारा एक 0 आ गया है, मल्टीप्लाई में कोई एक 0 अगर आ गया तो यहीं पे हम यहीं से 0 कर देते। ये कितना आएगा उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई अगर कोई है टर्म्स तो उसमें एक भी अगर 0 हो गया तो वो 0 हो जाता है। यानी कि कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, ये 0 होगा। क्लियर है। कोई भी कांस्टेंट का, जैसे y बराबर 2 है तो डी बाई डी एक्स कहेंगे तो d2 बाई डी एक्स ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट अगर रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्लियर है। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन इससे बनेंगे।
अभी और कुछ इसका इसी को थोड़ा मॉडिफाई करते जा रहे हैं, ठीक है। x के पावर n वाला को ही हमने मॉडिफाई किया, y बराबर x के पावर n वाला को ही मॉडिफाई किया है ना। dy बाई dx जो था इसका क्या था, n x के पावर n माइनस 1। तो ये सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है उसका फंक्शन निकाल रहा है। अब फिजिक्स में है जो किसी पॉइंट पे उसका वैल्यू पूछेगा, ये फंक्शन निकल रहा है यहाँ पे। बेसिक रूल से क्या होगा, डेरिवेटिव का ही फंक्शन निकल रहा है। अब इस फंक्शन में वैल्यूज अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकालना है, वैल्यू रखेंगे निकल जाएगा, है ना। तो इसी को मॉडिफाई किया हमने, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट से, तो इसका हो गया dy बाई dx, c तो रहेगा बस मल्टीप्लाई में, और n x की पावर n माइनस 1। तो अब हम इसको देखते हैं कि 4-5 टर्म्स रहे और वो बीच में एडिशन या सब्सट्रैक्शन से जुड़ा हुआ रहे, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जैसे y बराबर x 5 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x ऐसा है, ठीक ना। तो इसको कैसे करेंगे, तो प्लस या माइनस अगर साइन रहे बीच में तो स्टेप बाय स्टेप अलग अलग हम इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में नहीं, ठीक ना। जैसे देखिए dy बाई dx अगर इसको हमको करना होगा तो हम करेंगे dy बाई dx x 5, हम सिंपली क्वेश्चन से ही बता रहे हैं, ठीक ना। तो हर एक के लिए आप तोड़ सकते हैं, ब्रेक एक एक टर्म को एक एक पार्ट में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो dy बाई dx x के पावर 5 हो गया, प्लस है बीच में तो प्लस कर लेंगे, dy बाई dx 3x, माइनस है बीच में माइनस कर लेंगे, dy बाई dx कितना है 2x, ठीक है। तो इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं, ये हमको नियम कहता है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा ना कर ले कि y बराबर x स्क्वायर है और ऐसा कुछ है x 3 है ऐसा कुछ, तो ऐसा भी ना कर ले, ठीक है ना, कि 3 ही मानते हैं अभी, ये हालांकि जुट जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं ऐसा कुछ कोई बच्चे लोग ऐसे कर लेगा कि dx स्क्वायर बाई dx और ये dq बाई dx, तो ये गलत है, ठीक है। प्लस है या माइनस है तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन इनटू वाला के लिए आप कभी नहीं ऐसा करेंगे, ठीक है। इनटू का अलग नियम होता है, ठीक ना, उसको हम देखेंगे। अब ये इसका हम जानते हैं, देख सकते हैं आप, तो 5 पावर है 5 और x के पावर 5 माइनस 1 कर लेंगे, प्लस इसका आप करेंगे कांस्टेंट 3 बाहर आ जाएगा, और x के पावर कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे, और x के पावर 2 में से 1 घट जाएगा, इसका भी हो गया, माइनस के बीच में माइनस लिखेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x के पावर कुछ नहीं दिया हुआ यानी 1 है तो 1 करेंगे, और x के पावर 1 में से 1 घटा लेंगे, तो ये कितना हो गया 5, x के पावर 4 बच गया, इसमें 3 दूना 6, x के पावर 1 हो गया, और ये माइनस 2, और x के पावर 0 का वैल्यू 1 हो गया, यानी 2 ही रह जाएगा, है ना। ये x का पावर 0 बचेगा तो ये 2 ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन इसका निकाल सकते हैं, ठीक ना। और भी इसका क्वेश्चन देखेंगे। y बराबर x पे पावर 2x के पावर 7 है, माइनस x के पावर माइनस 5 है, प्लस x के पावर 3/2 है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। dy बाई dx फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, बस वैल्यू पुट करना है, dy बाई dx
ठीक है। अब पार्टिकुलरली अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट हमको कोई फार्मूला हम जानते नहीं हैं। तो एक एक प्लस है, प्लस माइनस जो चिन्ह है उसको आप समझ सकते हैं कैसे लिखें। बीच में माइनस माइनस लिख लिए, dy बाई डी एक्स, एक्स के पावर -5 प्लस dy बाई डी एक्स, एक्स के पावर 3/2। ठीक है। यहाँ से 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, बच गया क्या, x के पावर 7, वो फार्मूला वाला है ना, यही है, और इसका होता है n x का पावर n-1, ये याद रखना। ठीक है। 2 कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। आप चाहें तो एक स्टेप और लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप समझ गए हैं तो आराम से आप बिना बाहर निकाले हुए भी कर सकते हैं। ठीक है। इसका पावर कितना है, 5 है, इसी के अनुसार से n कुछ भी रह सकता है। तो -5 गुना x के पावर -5, एक और घटाना है पावर में, तो ये हो गया। इसका देखिए 3/2, x के पावर 3/2 -1 कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 2 गुना 7, और ये x के पावर 7 -1 हो गया। इसका माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 5 x के पावर -6 हो गया, और ये कितना हो गया 3/2, x के पावर घटेगा कितना है 1/2। तो इस तरीके से हो गया। ये 5 दूना 7 दूना 14 आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऐसे हम करते हैं, और प्लस माइनस रहेगा तो सिंपली वे में हम करेंगे। ये अलजेब्रा का फंक्शन हो गया लगभग। अभी इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चंस होंगे, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन होंगे, आप क्वेश्चन करिएगा उसमें, और क्वेश्चन नहीं बनता है तो हमको आप मैसेज कर सकते हैं। और भी बेसिक रूल्स है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सीरीज में। ये लंबा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो। ठीक है। तो बाकी के नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।